आवर चैनल घर पे शिक्षा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे क्लास 10 साइंस के चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की एक सीरीज चलाई। लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें आपका आता है अल्केन, एक होता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें आता है आपका अल्कीन्स एंड अल्काइन। ठीक है, मैंने आपको इनके फॉर्मूले भी बताए थे कि अल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, अल्कीन्स का होता है CnH2n और अल्काइंस का होता है CnH2n-2। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो अल्केन है उसमें किस तरीके से नंबर ऑफ कार्बन होंगे और किस तरीके से हाइड्रोजन होंगे CnH2n+2 फॉर्मूले पे जो बेस था आपका, और क्या उसका नॉमेनक्लेचर था। आज की इस वीडियो में मैं आपको अल्कीन्स और अल्काइंस के बारे में बताऊंगी कि उसमें कितने कार्बन होंगे तो कितने हाइड्रोजन रहेंगे। ये हैं आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन्स और अल्काइंस। अल्कीन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन की जो सिंगल चेन होती है उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, और अल्काइंस में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ अल्कीन्स के बारे में। ठीक है बच्चों, अल्कीन्स के बारे में बताती हूँ। तो जो अल्कीन्स है उसका जो फॉर्मूला था आपका वो था CnH2n, यानी कि जितने कार्बन उसके जस्ट डबल आपके हाइड्रोजन। तो हमारा जो इसमें अल्कीन से जो मेंबर शुरू होंगे वो आपके मिथेन से शुरू नहीं होंगे, एक कार्बन से स्टार्ट नहीं होंगे, आपके वो H से शुरू होंगे यानी कि C2 से शुरू होंगे। ठीक है, सी मैथ क्यों नहीं होगा इसमें अभी मैं आपको आगे वो भी बताऊंगी। पहले आप इथेन का देख लो। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे उसके जस्ट डबल हो जाएंगे। देखिए ये N है और ये 2N है, यानी कि जितने N है उसके जस्ट डबल कितने हैं, 2N हाइड्रोजन। अब आइए इसका मैं आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताती हूँ और किस तरीके से इसमें हाइड्रोजन के मतलब अटैच्ड है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है ना, दो कार्बन हो गए। मैंने आपको क्या बताया था, अल्कीन्स में क्या होते हैं, जो ये आपका फॉर्मूला है CnH2n, ये अल्कीन्स का फॉर्मूला है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें क्या होंगे, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे। अब आपके कितने हाइड्रोजन बचे, दो हाइड्रोजन ये कर दिए और दो हाइड्रोजन हमने ये कर दिए, हाइड्रोजन हो गया आपके 4। अब देखिए ये कैसे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं वो बताती हूँ मैं। एक कार्बन, ये कार्बन के पास अपने दो इलेक्ट्रॉन इधर कर दिए और एक इलेक्ट्रॉन ये कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ये कर दिया। मैंने मीथेन वाली वीडियो में बताया था कि कार्बन और कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, इसलिए वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड थे। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड किया है हमने बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शो कर रहा है, यानी कि इस वाला कार्बन का भी दो इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन की तरफ हो गए और एक आपका हाइड्रोजन। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, एक इस हाइड्रोजन का हो गया, एक इस हाइड्रोजन का हो गया और एक इस हाइड्रोजन का हो गया। अब देखिए कैसे करते हैं, ये जो आपके हाइड्रोजन है ये इनकी लास्ट वाली शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो एक क्या करेगा, ये इस कार्बन से ले लेगा, एक इसके पास है, इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऐसे ही इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ऐसे ही आपका इस हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऐसे ही इस वाले का कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम कार्बन के पास। कार्बन के पास क्या है, चार इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है, उसे चार और चाहिए। अब अल्कीन के फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे आपके दो ही हाइड्रोजन आ रहे हैं तो इसके चार अपने पास हैं और दो इसने एक इस हाइड्रोजन से ले लिया और एक इसने इस हाइड्रोजन से ले लिया, एक इसने इस हाइड्रोजन से ले लिया, चार और दो छह हो गए। अब बाकी बचे दो इलेक्ट्रॉन, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो इस कार्बन से ले लेगा, उसे अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट करना ही है ना, तो इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसे ही ये वाला कार्बन करेगा, एक एक हाइड्रोजन से तो ये ले ही लेगा और दो क्या करेगा, इस कार्बन से ले लेगा, तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका क्या बना, C2H4 अल्कीन का मेंबर है।
अब हम देखते हैं इसमें नाम किस तरीके से लिखा जाएगा। जैसे मैंने आपको मीथेन का सिखाया था, वैसे ही अल्कीन में किस तरीके से उनके मेंबर्स के नाम लिखे जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, एथ। ठीक है, प्रीफिक्स हमारा नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा, और जो सफिक्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों। जैसे मैंने बताया था कि अल्केन का हमने लास्ट वाला एन ले लिया था, वैसे ही हम अल्कीन का लास्ट वाला इन ले लेंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, इथीन। ठीक है, तो जब कभी भी जो कार्बन की एक सीरीज है उसमें अगर लास्ट में इन लिख के आ रहा है, तो आप हमेशा ही समझ जाइएगा कि ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और ये अल्कीन ग्रुप का मेंबर है। ठीक है, लास्ट में हमेशा सफिक्स जो है हमेशा इन लगेगा, और जो प्रीफिक्स है जो पहले है वो हमेशा आपके नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करेगा। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है कि इसमें मीथेन क्यों नहीं बना। मैं वो डाउट भी अभी आपका क्लियर कर देती हूँ कि इसमें आपका मीथेन क्यों नहीं बना। तो मीथेन बेटा इसलिए नहीं बना क्योंकि अनसैचुरेटेड की जो कंडीशन है कि वो अनसैचुरेटेड इसीलिए है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब मेथ का मतलब क्या है, सिंगल कार्बन, तो ये डबल बॉन्ड कौन किस कार्बन के साथ बनाएगा, है ना। तो इसलिए इसमें मीथेन नहीं होता है, यानी कि इसमें कम से कम 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। 3 कार्बन है तो वो स्टार्टिंग के 2 कार्बन से के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, अगर 3 कार्बन है तो वो स्टार्टिंग के 2 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, अगले वाले के साथ वो सिंगल का बना लेगा। ठीक है, लेकिन एक ही कार्बन है तो दूसरा कार्बन कहाँ से लेके आएगा, मैथ का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन 1। ठीक है, तो इसलिए इसमें मीथेन नहीं होता, और यही कंडीशन आपकी अल्काइंस में होती है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होते हैं, आपके ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो इसलिए उसमें मिथाइन भी नहीं होगा बच्चों। अब आ जाते हैं हम अल्काइंस के पास कि अल्काइंस में कैसे हम नंबर ऑफ कार्बन फॉर्मूले से कैसे बनाते हैं फॉर्मूले अल्काइंस। ठीक है, अब थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी। अल्काइंस का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब इसमें सिंगल कार्बन तो होगा नहीं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में इसमें क्या बताया गया है, ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, तो यानी कि इसमें भी मैथ नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम एस पे, नंबर ऑफ कार्बन 2। अगर हमने नंबर ऑफ कार्बन 2 ले लिए, C2 ले लिया, तो हमारे हाइड्रोजन कितने होंगे, 2 2 4 -2, तो ये कितना हो गया हमारा C2H, ये 4 हुआ, -2 यानी कि C2H2। ठीक है बच्चों, ये हमारा सेकेंड वाले कार्बन का बन गया मेंबर अल्काइन का ही। अब देखो इनका मैं स्ट्रक्चर कैसे बनाती हूँ। अब 2 कार्बन है, हाइड्रोजन बेटा कितने हैं, इसके साथ पास एक हाइड्रोजन है और इसके पास भी एक ही हाइड्रोजन है, यानी कि ये सिर्फ एक ही एक इलेक्ट्रॉन तो ले सकता है इन हाइड्रोजन से, 4 इलेक्ट्रॉन इसके अपने पास है। ठीक है, तो 4 अपने पास है, एक इसने इस हाइड्रोजन से ले लिया, तो 5 ही तो हुए। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई 8 कंप्लीट करने में, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या करेगा वो 3 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन से ले लेगा। ठीक है, और एक एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसने क्या किया, इस कार्बन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन तो इससे ले लिए, और 3 अब 4 अपने पास से एक हाइड्रोजन से ले लिया, और 3 इस वाले कार्बन से ले लिया अपने बगल वाले कार्बन से, तो हो गए इसके 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसने क्या किया, 3 इससे लिए, 4 अपने पास से एक हाइड्रोजन से ले लिया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और हाइड्रोजन ने क्या किया, कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इन हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये बन गया आपका अल्काइन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बताया था, जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी तो यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगाया था, 2 की हो रही थी तो हमने डबल बॉन्ड लगाया था। अब कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है यहाँ पे, 3 की, तो हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। और अनसैचुरेटेड में जो अल्काइंस है वो यही बताता है कि इसमें कार्बन कार्बन की चेन में कार्बन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन मतलब कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। अब आ जाते हैं इसके नाम के ऊपर, इसका नाम कैसे लिखेंगे। नंबर ऑफ कार्बन क्या है इसमें, 2 है, 2 है तो नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है एथ। अब जैसे अल्केन में मैंने सफिक्स बताया था एन, इन में मैंने सफिक्स बताया इन, और आइन में क्या हो जाएगा, आइन, तो ये हो गया आपका इथाइन। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी मिथाइन नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भी यही कंडीशन है कि अल्काइल ग्रुप का अगर मेंबर है तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने चाहिए, और मेथ का मतलब होता है
सिर्फ एक कार्बन, तो एक कार्बन किसके साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा? ठीक है बच्चों, वो अपना ऑक्टेट कहाँ से कंप्लीट करेगा? वो 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ, एक हाइड्रोजन से ले लेगा, बाकी 3 कहाँ से लाएगा? वो ट्रिपल बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच में ही है ना, तो इसलिए इसमें भी आपका मिथाइन नहीं बनता है। ठीक है, तो आगे के सारे स्ट्रक्चर आप लोग बना के देखिएगा, करके देखिएगा कि किस तरीके से अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के मेंबर होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि अल्कीन और अल्काइन किस तरीके से बनाए जाते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर बताया, उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताया और किस तरीके से उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अरेंजमेंट थे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन, टेक केयर एंड बाय बाय।